अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स एंड टॉपिक है हमारा एनुअल रिंग। द प्लांट ऑफ टेम्परेट रीजन एक्यूमुलेट सेकेंडरी जाइलम इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स एवरी ईयर एंड कॉल्ड एनुअल रिंग। एक्चुअली जो टेम्परेट रीजन्स के प्लांट्स होते हैं तो वहाँ डिफरेंट सीजन्स के अंदर डिफरेंट टाइप की ग्रोथ होती है। तो इस ग्रोथ की वजह से कुछ लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं और ये लेयर्स एक्चुअली सालाना लेयर्स होती हैं, तो इसलिए इनको हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। तो ये एनुअल रिंग्स एक्चुअली फॉर्म किस तरह से होते हैं? ईच एनुअल रिंग कंसिस्ट ऑफ टू जोन्स, the inner zone of spring wood having larger vessels and an outer zone of summer wood और autumn wood having smaller vessels। तो एक्चुअली दो सीजन्स होते हैं। एक स्प्रिंग का सीज़न होता है जिसके अंदर वाटर अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही होती है। तो उस सीज़न में जो जाइलम की वेसल्स होती हैं वो बड़े साइज़ की बनती हैं, यानी बड़े बड़े साइज़ की वेसल्स बनती हैं और एक जो रिंग है वो एक्चुअली लार्ज वेसल्स का बन जाता है। और ये वेसल्स जो हैं ये थोड़े लाइट कलर की होती हैं। और फिर जब नेक्स्ट सीज़न चेंज होता है तो गर्मियों का मौसम या ख़िज़ा का मौसम आता है तो उस वक़्त पानी की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, एडवर्स कंडीशंस होती हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो वेसल्स बनती हैं सेकेंडरी जाइलम की वो एक्चुअली छोटे साइज़ की बनती हैं और थोड़ी डार्क कलर की होती हैं। तो इस तरह से एक रिंग बनता है बड़ी वेसल्स का और एक रिंग बनता है छोटी वेसल्स का, और ये दोनों रिंग मिलकर एक बिल्कुल वाज़ेह रिंग बना देते हैं जिसे हम एक्चुअली एनुअल रिंग कहते हैं और ये हर साल बनते हैं। तो प्लांट की एज मालूम करने के लिए ये एक बेहतरीन पैरामीटर है कि किसी भी प्लांट के स्टेम को, मेन स्टेम को या उसकी ब्रांच को काट कर हम मेन स्टेम को कट करके एनुअल रिंग को काउंट करेंगे तो प्लांट की एज मालूम हो जाएगी, और अगर ब्रांच कट करके और उसके एनुअल रिंग्स को काउंट करेंगे तो हमें उस ब्रांच की एज भी मालूम हो जाएगी। अ फेयरली एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एज ऑफ ओल्ड ट्री कैन बी मेड बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स। यानी कि जो एनुअल रिंग्स हैं उनको काउंट करके हम किसी भी प्लांट की बिल्कुल एक्यूरेट एज मालूम कर सकते हैं। स्टडी ऑफ द रिंग ऑफ लार्ज सैंपल ऑफ वेरी ओल्ड ट्री कैन आल्सो गिव क्लू टू द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। और एक और काम इससे जो लिया जा सकता है वो ये लिया जा सकता है कि अगर हम किसी पुराने या बड़े दरख्त की एनुअल रिंग को काउंट करें तो हम उस वक़्त के क्लाइमेट का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आया ये रिंग जब फॉर्म हुआ था तो कितने साल पहले फॉर्म हुआ था और उस वक़्त क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी, यानी फेवरेबल कंडीशंस थी तो यकीनी तौर पर बड़ी बड़ी जाइलम वेसल्स मौजूद होंगी, और अगर एडवर्स कंडीशंस थी तो फिर जाइलम वेसल्स का साइज़ जो है वो छोटा होगा। तो किस किस्म की स्प्रिंग वुड बनी है और किस किस्म की ऑटम वुड बनी है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस साल या उस एरा में क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी। Tree ring dating have been used in आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़। और इसके अलावा ये जो ट्री है यानी एनुअल रिंग जिस ट्री के अंदर बनते हैं उससे हम डिफरेंट टाइप की आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इस प्लांट के स्टेम के अंदर देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर ग्रोथ दिखाई गई है, रेनी सीजन्स के अंदर किस तरह से बड़ी वेसल्स बनी है, ड्राई सीजन्स के अंदर वेसल्स का साइज़ किस तरह से छोटा हो गया है, और अगर कोई और अनफेवरेबल कंडीशन लाइक जैसे स्कार फ्रॉम फॉरेस्ट फायर तो वो भी ये ट्री जो है इसकी एक्चुअली ये ट्रांसफर सेक्शन उसका पता दे रहा है।